नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा। तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन, इसको जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो कौन है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र? देखिए, शेयर मार्केट जो है, ओवरऑल जो मार्केट है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज जो भी है, इन सबको रेगुलेट जो करता है उसका नाम है सेबी। सेबी इज़ द वन ओनली रेगुलेटरी इन इंडिया। तो शेयर मार्केट में जब भी आप जाते हो या म्यूचुअल फंड कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी के पास जाते हो, तो बहुत ऐसा लोग मिल जाएगा आपको जो एडवाइस देते हैं आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में करना है। तो इसके रिगार्डिंग मुझको बहुत क्वेश्चन आता है, सर मैं कैसे पता करूं जो मेरे को एडवाइस दे रहा है वो सही बंदा है, वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। इसको आपको जानना, ये आपको ज़रूर जानना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आप फ्रॉड के चक्कर में पड़ सकते हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा जो है वो अगर डूब जाएगा तो आपको कोई क्लेम कोई आप केस वगैरह उसके अगेंस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रॉड बंदा है। सेबी के अंदर एक ऐसा कोर्स है जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर ये कोर्स एक एप्लीकेशन होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना है तो आपको सेबी के अंतर्गत रजिस्टर होना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपको एडवाइस दे रहा है वो सेबी रजिस्टर्ड है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारा नाम है। आप स्क्रीन को अगर छोटा कर लेंगे, यहाँ पे बहुत सारा आपको नाम या लिस्ट दिख रहा है, ABC करके आपको बहुत सारा। जब भी आप किसी अल्फ़ाबेट, जैसे आपका बंदे का नाम है F से, कोई फर्म है उसका F से, तो F से जितना भी यहाँ पे रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज एंड रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है सेबी के अंदर देखिए, फिनोलॉजी वेंचर्स, ये आप देखते हैं प्रांजल कामरा, जो यूट्यूब में भी एडवाइस देता है, बहुत अच्छा एडवाइस देता है। इसका कंपनी का नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। तो जो लोग, जो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या अपना कोई फर्म हो सकता है, पार्टनरशिप या कोई कंपनी हो सकता है, तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड है तो सेबी के अंदर इसका नाम आ जाएगा और आप एक सेफ फीलिंग कर सकते हैं, जैसे ना मेरा जो एडवाइज़र है वो सेबी रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई मुंह उठा के बोल नहीं रहा जो उसका बात मान लिया जाए। हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड है, ये रेगुलेटरी के अंदर है, ये कानून के दायरे में काम करता है, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको ठगा नहीं जाएगा। तो यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा आपको जो बोलता है, मैं भी जैसे बोल रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको सिखाने की कुछ एक ट्राइंग चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू एडुकेटेड द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इंडिया में जो भी इन्वेस्टर्स है, मिडिल क्लास है मैक्सिमम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते शेयर मार्केट में, 1 या 2% होगा, शायद 1%, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ओवरऑल इंडिया में 1.5% ही लोग हैं ऐसा जो ओवरऑल पॉपुलेशन का इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1.5% आउट ऑफ 134 करोड़ पीपल। तो शेयर मार्केट में उससे भी कम होगा। तो देखिए, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन फ्यूचर और भी नया जनरेशन जो आ रहा है वो और भी अट्रैक्टिव हो रहा है शेयर मार्केट के ऊपर।
जहाँ इसमें जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो किसके पास जाए आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड है उसके पास जाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है, ठीक है, आप जो बोल रहा है ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ भूल बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, वो आपको सही नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब में जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, सभी लोग नहीं, बहुत ऐसा चैनल्स है जो अच्छा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको कुछ सिखाने की ट्राई करते हैं, तो आपको उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं आप बिल्कुल नहीं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं सुनना है भाई, ऐसा नहीं, आप सुनो उसको, आपको नॉलेज लो, आपको तो नॉलेज गेन करना है। मगर जब भी आप इन्वेस्ट करोगे किसी एडवाइज़र के पास जाना चाहिए आपको। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस से सलाह लेना है, एक्सपर्ट से सलाह लेना है, क्योंकि अगर आप एडवाइस नहीं लोगे, क्योंकि आप तो एक्सपर्टाइज नहीं हो उस फील्ड में, क्योंकि आप कुछ कोई भी मतलब कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो या साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ा मार्केट का नॉलेज होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा, अगर आप प्योर साइंस मतलब कोई मैथ वगैरह या आर्ट्स वगैरह मतलब इसके अंदर हो, इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो, तो आपको हो सकता है मार्केट के बारे में थोड़ा ही नॉलेज हो, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए आपको एक एडवाइज़री की मदद लेना चाहिए। और अगर आप किसी एडवाइज़री से मदद ले रहे हो, हाँ ये बंदा मेरे को एडवाइस देता है सर, तो आप ये यहाँ पर जाइए और जिस भी अल्फ़ाबेट से उसका नाम है उसमें सर्च कीजिए, देखिए वो बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उससे मत एडवाइस लीजिए, एडवाइस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको तो फीस ले रहा है, आपसे फीस ले रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है। तो अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एडवाइस देने का कोई मतलब अधिकार ही नहीं होता। वो बता सकता है लोग को, नॉलेज पर्पस, एडुकेशनल पर्पस, कुछ भी कोई भी बता सकता है, मगर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कोई बंदा। जब भी आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जो भी स्टॉक्स वगैरह शेयर वगैरह के बारे में बताते हैं लोग, वो ज़रूर ये बताते हैं क्योंकि आपको एडवाइस लेना चाहिए एक्सपर्ट से। दिस इज़ फॉर एडुकेशनल पर्पस, दिस इज़ एडुकेशनल वीडियो। तो आपको कहते हैं भाई एक बार के लिए भी आप अपने एक्सपर्ट जो है, जो एडवाइज़र है आपका, उससे आप एक सलाह लीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज़ फॉर एडुकेशनल पर्पस। आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, रिसर्च करके बता रहा हूँ, रिसर्च प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस, एडुकेशनल पर्पस। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई रिकमेंडेशन देता है जो ये स्टॉक इस प्राइस में ख़रीदना चाहिए, ये इसका टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, इसके लिए आपको रिसर्च एनालिस्ट होना पड़ता है। वो भी अलग एक मतलब एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है सेबी के अंदर। सेबी से आपको रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर ये लाइसेंस लेते हो तब आप जाके अपना जो रिसर्च प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट ये दोनों अलग पर्सन है। रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं, वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन देते हैं इसलिए उसके पास वो मतलब सर्टिफिकेट है, वो मतलब रिसर्च एनालिस्ट है सेबी रजिस्टर्ड, वो दे सकते हैं। वो ऐसे इन्फॉर्मेशन सेल करता है, वो कोई भी खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट, ये उसका कोई रिलेशन नहीं होता। वो जस्ट ऐसे उसका जो रिसर्च है, वो जो भी रिसर्च कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, करके वो रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या कुछ प्राइस में कोई ग्रुप बना के, कोई कंपनी बना के सेल कर रहा है, मेरा यही रिसर्च है। अब ये किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, वो ये नहीं बताता। जिसको अच्छा लगे वो ले लेगा। मगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है उसके मतलब उसका काम ही होता है क्लाइंट टू क्लाइंट, मतलब
थोड़ा इंटरेक्ट होना पड़ता है उसको क्लाइंट के साथ, पर क्लाइंट हिसाब से, और जिसका जो नीड है, जिसका जो मतलब ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपना जो है वो एक पोर्टफोलियो या एडवाइस देता है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट, दे आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाना है क्योंकि आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेना चाहते हो। क्या म्यूचुअल फंड में कितना करूँ, शेयर में कितना करूँ, इंश्योरेंस वगैरह में कितना करूँ, ओवरऑल एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ आप लोगों को। इस वेबसाइट में जाइए, सेबी के वेबसाइट है, इसमें जाके आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद,